मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 14 साल की बच्ची एडमिट थी। आप जानकर यह हैरान हो जाएंगे कि इस हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ थे, चाहे वो डॉक्टर या सफाई कर्मचारी या पुलिस का कोई स्टाफ, जितने भी वहां पे लोग थे वह सारे लेडीज थी। क्योंकि जब भी कोई जेंट्स उस कमरे में जाता था, यह लड़की पागल हो जाती थी, इसकी सांसें उखड़ने लगती थी और ऐसे लगता था कि इसकी अभी मृत्यु हो जाएगी। बात यूं है कि यह लड़की, इसके माता पिता नर्सरी में काम करते थे जहां पे पौधों की रक्षा की जाती है। एक दिन अचानक क्या होता है कि यह लड़की घर से निकल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। रेलवे स्टेशन पर जब ये जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, तो इसका बॉयफ्रेंड वहां पे नहीं आता है। यह लड़की बहुत देर तक उसका इंतजार करती है, लेकिन फिर भी इसका बॉयफ्रेंड नहीं आता है। जब इसका बॉयफ्रेंड नहीं आता है तो यह लड़की और परेशान हो जाती है और बैठ के वहीं रोने लगती है और काफी परेशान होती है। फिर अचानक वहां एक ऑटो वाला आता है और जब इस लड़की को उस हालत में देखता है तो यह ऑटो वाला कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर कोई भी तुमको दिक्कत है तो तुम मेरे से कह सकती हो। यह लड़की, उस आदमी की उम्र तकरीबन 30 साल के करीब होती है। जब वह आदमी उससे पूछता है तो यह लड़की परेशान इतनी होती है कि इसको भी किसी के सहारे की जरूरत होती है और उसका सहारा मिलते ही यह लड़की उससे सारी अपनी बात बताती है। वह ऑटो वाला उसकी बात सुन लेता है और उसके बाद चला जाता है। जाने के करीब 10 मिनट के बाद से वह ऑटो वाला वापस फिर से आता है उसी लड़की के पास। उस लड़की के पास आता है और कहता है कि देखो, तुम जिस लड़के का इंतजार कर रही थी वो लड़का बाहर खड़ा है और वह शर्म के मारे नहीं आ रहा है कि मैं लेट हो गया, इस वजह से मैं किस तरह तुम्हारे सामने उसके सामने मैं किस तरह से जाऊंगा, इसलिए वह नहीं आया है और वह बाहर खड़ा है। तो तुम चलो और तुमको मैं उससे मिलवा देता हूं। लड़की तैयार हो जाती है, क्योंकि इतनी रोई रहती है, इतना परेशान हुई रहती है कि वो उसको भूख प्यास भी लगी होती है। ऑटो वाला जब उसको लेके जा रहा होता है तो रास्ते में उसको पानी का बोतल देता है, क्योंकि वो प्यासी होती है तो पानी ले लेती है उसके हाथ से और पी लेती है। पीने के बाद से कुछ देर के बाद ही वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होते होते यह दोनों ऑटो के पास तक पहुंच चुके होते हैं और जैसे ही वो गिरती है, ऑटो वाला उसको पकड़ता है और ऑटो में बिठा लेता है। अब क्या होता है, ये ऑटो वाला उस लड़की को लेकर और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल की तरफ जाता है और जंगल में ले जाके उसके साथ बलात्कार करता है और तकरीबन 2-3 घंटे तक इस लड़की को घुमाता रहता है। उसके बाद जब ये लड़की होश में आती है, दरअसल बात यूं है कि जो पानी ये ऑटो वाला पिलाता है उस लड़की को, उस पानी में कोई नशीला पदार्थ डाल दिया होता है, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हुई रहती है और वो अभी भी नशे में ही है। तकरीबन 2-3 घंटे घुमाने के बाद से उसको एक गेस्ट हाउस में लेके जाता है, जहां पर जाने से पहले, इनके जाने से पहले वहां पर तकरीबन 12 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। जब ये लड़की जाती है तो इसको लेकर और कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद से अंदर से कुंडी बंद कर देते हैं और उस लड़की के सारे कपड़े उतार देते हैं, बिल्कुल न्यूड कर देते हैं और उसके साथ बारी बारी से सारे मिलकर बलात्कार करते हैं। अब ये लड़की चिल्लाती है, रोती है, परेशान होती है, कहती है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, जो होटल के गेस्ट हाउस के जो स्टाफ हैं, पता नहीं उन तक भी बात ये क्यों नहीं पहुंच रही थी। लड़की परेशान थी, रो रही थी, कह रही थी मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे खाने को दो, लेकिन खाने के बजाय वो लोग, सुनने में आ रहा है कि बार बार इंजेक्शन उसको दे रहे थे, इंजेक्शन बार बार उसको लगा रहे थे और लड़की यही कह रही थी कि मेरी मदद करो, मेरे से गलती हो गई, माफी मांग रही थी। में से एक लड़के को थोड़ी उसके ऊपर दया आई और वह लड़का ले जाके उसको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। अब रेलवे के यह लड़की नशे की हालत में एक जगह बैठी हुई थी। फिर अचानक से वहां रेलवे के 2 सफाई कर्मी थे, उनकी निगाह इस लड़की पे पड़ी। वो आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इस लड़की ने बताया। फिर उन दोनों ने भी इसके साथ
बलात्कार किया। ये लड़की नशे की हालत में थी। इसके साथ दुष्कर्म करने के बाद से जब ये लड़की बेहोश हो गई तो उसके बाद इन दोनों सफाई कर्मियों ने इस लड़की को एक ट्रेन में बिठा दिया, जो कि ट्रेन उत्तर साइड में जा रही थी, चंडीगढ़ जा रही थी। जब यह लड़की ट्रेन में जा रही थी तो एक पुलिसकर्मी की इसके ऊपर निगाह पड़ी और वह पुलिसकर्मी आकर इससे पूछा कि तुम परेशान लग रही हो, कोई तुमको दिक्कत है क्या? अब चूंकि यह आदमियों से इतनी डर चुकी थी कि इसको लगा कि शायद ये पुलिस वाला तो है लेकिन ये भी मेरे साथ बलात्कार करेगा। यह लड़की बिल्कुल डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह पुलिसकर्मी इसको नीचे चंडीगढ़ स्टेशन पे उतारता है और वहां से चाइल्ड एसोसिएशन वालों को फोन करता है। वहां से एक महिला आती है और इस लड़की के पास आती है तो इससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन यह लड़की इतनी डरी होती है कि कुछ बोलने से इनकार कर देती है। फिर यह महिला इसको पुचकारती है, प्यार करती है। तकरीबन आधे घंटे के बाद इस लड़की को उस महिला पे विश्वास होता है और फिर ये अपनी आप बीती बताती है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। इस महिला ने उस लड़की की बात सुनी तो बिल्कुल बैठ के रोने लगी और वो पुलिस वाला भी सुन रहा था, वो भी रोने लगा। और रोए भी क्यों नहीं, अगर किसी लड़की के साथ इस तरह का वारदात हो तो किसके आंख से आंसू नहीं आ जाएगा। अब क्या हुआ, वहां महिला ने लोकल थाने में फोन किया और वहां से चंडीगढ़ लोकल थाने में फोन किया। वहां से पुलिस वाले आए और इस बच्ची को लेके थाने में गए और पुलिस वाले भी अच्छे थे। इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को फोन किया और इस लड़की को हवाई जहाज से महाराष्ट्र भेज दिया। अब वहां पे हुआ ये कि जांच चली, इंक्वायरी हुआ, तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें तकरीबन 5-6 दिन के ही समय में उस आरोपी का पहचान हो गया। जिस ऑटो में ये इस लड़की को लेके जा रहा था, उस ऑटो का नंबर पहचान में आ गया और वह ऑटो वाला पकड़ा गया। ऑटो वाले से फिर वो 10-12 लोग पकड़े गए और उसके बाद वो जो 2 रेलवे सफाई कर्मी थे उनको भी पकड़ा गया। तकरीबन इस केस में 16 लोग को पकड़ा गया था। मेरा ये स्टोरी बताने का मकसद ये नहीं है कि किसी के भावनाओं पे ठेस पहुंचे, बल्कि मुझे जागरूक लोगों को करना है, इस वजह से ये स्टोरी आपको सुना रहा हूं। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी मेरे से इस स्टोरी में कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिए, या फिर मुझे बताइए कि मेरे से कहाँ पे गलती हुई है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।